वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ अगले कंसेप्ट्स के बारे में, कंटिन्यूटी के अगले कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कंटिन्यूटी कैसे हम लोग चेक करते हैं। कुछ कंसेप्ट्स के बारे में आप लोगों ने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, और कुछ तरह कैसे हम लोग ग्राफ को बनाते हैं कंटिन्यूअस के लिए, कैसे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप लोगों ने देखा था कि कैसे ग्राफ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे आप एक एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं और इसमें अगर हमको कंटिन्यूअस ग्राफ अगर खींचना था तो कैसे करते थे, ये ऐसे अगर आपका कंटिन्यूअस मतलब कि आपको इफ व्हाइल ड्राइंग ए ग्राफ वी डोंट लिफ्ट ए पेन देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग डिफाइन किए थे कि जब आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा ग्राफ खींचने में तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। डिसकंटिन्यूअस कब होता है, तो इस तरह से आपका जो ये ग्राफ है और ये आपका इस तरह का डिसकंटिन्यूअस, तो एक्स वाई प्लेन में अगर ऐसा ग्राफ आप अगर खींचते हैं तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूअस फंक्शंस कंटिन्यूटी में। तो आप क्या क्या देखे थे कि अगर क्लोज इंटरवल में होगा, अगर इस तरह का फंक्शंस में होगा, अगर ए बी, इसको राइट बाउंड्री एट एक्स बराबर बी बोलते थे और इसको लेफ्ट बाउंड्री एट एक्स बराबर ए बोलते थे। इस तरह के जब कंटिन्यूअस, अगर इस इंटरवल में अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना होता है तो सबसे पहले ओपन इंटरवल में इसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है। फिर आपको क्या होना चाहिए, एफ ए माइनस एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए के बराबर होना चाहिए। फिर आपको क्या होना चाहिए, एफ बी प्लस बी माइनस इक्वल टू एफ बी। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे तब ये पूरे इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ए बी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी होने के लिए क्या था कंडीशन, कि हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तब हम कहेंगे कि ये होल इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। और पहला जो इंटीरियर पॉइंट में जो हम लोग देखे थे कि इंटीरियर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूटी चेक करना है, जैसे हम लोगों ने देखा था ग्राफ, जैसे इस तरह का ग्राफ अगर हम लेते हैं, ये मान लीजिए x बराबर a है और ये क्या है, x बराबर b है, ठीक है। तो इसके आगे अगर आपको देखना है तो इसके आगे तो ग्राफ ही नहीं है, तो आपको चेक कहां पे करना है। इस तरह का अगर कंडीशन आपको दे दिया जाए, ग्राफ में अगर दिखाया जा रहा है, तो अगर आपको ग्राफ जहां तक है, ग्राफ अगर राइट साइड में है ही नहीं तो उधर तो हमको कंटिन्यूटी चेक करना ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यहां पे एज्यूम करना है इस तरह का, आपको राइट साइड में तो एज्यूम करने का कोई जरूरत ही नहीं। तो ये आपका जो है, अगर इस पॉइंट पे आपको अगर कंटिन्यूटी कोई बताने के लिए कहेगा, इस पॉइंट पे x बराबर a पे, तो x बराबर a पे हम लोग क्या करेंगे, एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए। और अगर मान लीजिए कि a माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो a माइनस आपका इधर ग्राफ है ही नहीं, तो कंटिन्यूटी जहां तक ग्राफ जाएगा, मान लीजिए कि अगर आपका अगर ग्राफ इनफाइनाइट पे पहुंच गया, ठीक है, इनफाइनाइट पे, तो वो ऐसे ही जो है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे लिमिटेशन है ग्राफ का कि इधर जा ही नहीं रहा, इधर ग्राफ है ही नहीं, तो इधर हम लोग चेक क्या करेंगे, तो ग्राफ यहां तक है तो आपको इस साइड में आपको तो a प्लस चेक करना है। अगर एफ ए प्लस अगर आपका एफ ए के बराबर होगा तो इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अगर यहां पे देख रहे हैं, अगर x बराबर b पे अगर कोई कहता है कि कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इधर तो ग्राफ है ही नहीं, राइट साइड में आपका कोई ग्राफ है नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, b माइनस। तो अगर एफ बी माइनस और उस वैल्यू पे फंक्शन का मान अगर दोनों बराबर होगा तो कहेंगे कि x बराबर b पे वो कंटिन्यूअस है। और अगर ये आप बीच में अगर निकालना चाहते हैं कंटिन्यूटी, अगर ये ग्राफ के बीच में इंटरवल में अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, एलएचएल और आरएचएल के बराबर देखना पड़ेगा। ये एलएचएल और आरएचएल के बारे में आपको सोचना है। अगर बीच में कोई कहता है कि इस इंटरवल में हमको बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आपको एलएचएल और आरएचएल के बारे में
सोचना है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को सीखे थे प्रीवियस वीडियो में। तो ये आपका रिवीजन था। और आज हम लोग कुछ और ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जो कि पहला ग्राफ आपके सामने जो है कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपका पहला ग्राफ। इस तरह का, तो ये भी हम मान सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। जरूर कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमको पेन उठाना ही नहीं पड़ा, कंटिन्यूअसली हम ग्राफ को खींच दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x बराबर a लेते हैं, ये l है। तो अगर इस पॉइंट पे आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे आप एज्यूम करें, क्या करेंगे, तो आपको इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी, तो ग्राफ तो आपको यहीं तक है ना, ग्राफ इधर है यहां तक, और आपका लेफ्ट साइड में यहां तक ग्राफ है। तो आपको इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी बनाने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे कोई कहता है कि एट एक्स बराबर कंटिन्यूटी है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, एज्यूम हम लोग अपने एज्यूम हम लोगों को एज्यूम क्या करना है, एज्यूम कि थोड़ा सा, मतलब कि जैसे लिमिट में हम लोग क्या करते थे, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस में क्या करते थे, थोड़ा सा बड़ा, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, और जीरो माइनस मतलब स्लाइटली लेस देन जीरो, मतलब थोड़ा कम। जैसे इस तरह से आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, इस तरह से अगर लिमिट चैप्टर में हम लोग बात करते थे, तो ए प्लस का मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन ए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, और ए माइनस अगर बोलते हैं तो स्लाइटली लेस देन ए, मतलब थोड़ा कम। तो हम लोग इसी वैल्यू को क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा कम, मतलब कि ए माइनस में इधर आपका आ जाएगा तो आप यहां पे क्या करेंगे, ए माइनस और ए प्लस। तो यहां पे कैसे इसका कंडीशन होगा, एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए माइनस बराबर एल, मतलब कि उस वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पे आपको कंटिन्यूटी पूछ रहा है, उस वैल्यू पे फंक्शंस का मान, उस वैल्यू पे फंक्शंस का मान मतलब एल के बराबर, मतलब कि एफ ए प्लस और एफ ए माइनस अगर तीनों अगर आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर ए पे ये कंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स इधर लिखते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए व्हेन एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए माइनस इक्वल टू एल, मतलब कि उस मान, उस वैल्यू पे फंक्शंस का मान एंड एफ ए प्लस और एफ ए माइनस अगर तीनों बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। ये पहला नंबर ग्राफ आपका है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा नंबर ग्राफ, इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपको ग्राफ दिया गया है, आप कहता है कि एट एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, तो अगर आपको ग्राफ जिधर, मतलब कि इधर तो कोई ग्राफ है ही नहीं, तो आपको सोचना क्या है, इधर आपका ग्राफ दिया गया है राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है, तो जिधर तो ग्राफ, इधर लेफ्ट साइड में ग्राफ है ही नहीं, तो उस कंटिन्यूटी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे कंडीशन क्या है,
एफ एक्स, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, एफ एक्स फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ है मान लीजिए, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन एफ ए प्लस इक्वल टू एल, एफ ए बराबर एल, मतलब एफ ए प्लस और इस वैल्यू पे फंक्शंस का मान और एल तीनों अगर बराबर होगा तो आप क्या कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है ये ग्राफ। तो ये आपका दूसरा नंबर ग्राफ था। बहुत ही आसान सा चैप्टर है कंटिन्यूटी, आपको जो है उस डिफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा आपको, और इसका जो है एक्सप्लेन, तो हाँ, तो इस चैप्टर्स को समझने के लिए आपको ज्यादा ये नहीं करना है। तो इसमें क्या है कि आपको डिफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि क्या है कंटिन्यूअस। तो आपको इसमें सिर्फ ग्राफ के बारे में समझना था कि आपको क्या है। तो कंटिन्यूटी मतलब कि पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको, तो ग्राफ वो कंटिन्यूअस हो गया। जब पेन आप उठा लिए ग्राफ को खींचते समय तो वो आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो अब क्या है आपका आपका जो है तीसरा नंबर ग्राफ है आपका, हाँ, तो ये आपका है x बराबर a पे। तो ये क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, एफ ए माइनस इसके लिए L2 के लिए L2 एंड एफ ए प्लस L1, तो L1 और L2 जो कि नॉट इक्वल टू L2 होगा। मतलब कि एफ ए माइनस और एफ ए प्लस पे दोनों पे जो वैल्यू हमारा मिल रहा है वो अलग अलग है, मतलब उस फंक्शंस के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस में किस तरह का हम लोग ग्राफ खींच के अगर एग्जांपल समझ सकते हैं, तो ये तीसरा नंबर ग्राफ था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे कंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स को समझने के लिए। तो आपका जो है कंसेप्ट्स क्लियर होगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। तो आपका ये कुछ क्वेश्चंस है, जो कि पहला क्वेश्चन है आपका, कोई फंक्शंस दिया हुआ है x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x बराबर 0 होता है। तो हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो फाइंड कंटिन्यूटी एट x बराबर 0। कहता है कि ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, जो है हम लोग फंक्शंस में जब पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि क्या होता है। तो ये क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि ये जब आपको इस तरह से -2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में दिया हुआ है तो -2 से क्या होता है, छोटा अगर होगा तो -3 बोलेंगे। अगर इस तरह का आपको जो है 1.2 दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव वैल्यू कोई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में है तो ये 1 रिटर्न करता है। मतलब इससे इस फंक्शंस के मान से इसका वैल्यू लेस देन होता है, हमेशा ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू, मतलब कि दिस वैल्यू, मतलब जो अंदर में रहता है उससे हमेशा कम रिटर्न करता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जब हम लोग फंक्शंस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को सिर्फ देखना है, तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये कंटिन्यूटी x बराबर 0 पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले
इसमें सोचना ये है कि अगर जहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहीं से आपको सोचना है LHL और RHL के बारे में। मतलब यहीं से आपको x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये भी हो सकता है कि यहां से आपको ये हो सकता है x इज लेस देन 0, या तो फिर x बड़ा है 0 से। अगर आपको कहीं भी कंडीशन अगर दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 0, तो इससे हम क्या ले सकते हैं, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन आपको वहां से आता है। तो अब हम यहां से आपका जो है लिमिट LHL के बारे में सोचते हैं। LHL, तो LHL में आपको क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शंस का मान। तो अगर मान लीजिए कि कोई x बराबर 0 पे अगर कंटिन्यूटी रहता है तो क्या लिखते हैं, h x टेंस टू 0 fx, ऐसा बोलते हैं इसको। अगर f 0 के बराबर, मतलब कि अगर x बराबर 0 पे, अगर हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे कि अगर कोई कहता है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है ये फंक्शंस, तो हम लोग x टेंस टू 0 h x टेंस टू 0 fx बराबर f0 लेते हैं। तो यहां पे हम LHL में क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 प्लस 0 माइनस h, हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0 माइनस h बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में आपको लिखना है 0 माइनस h। हम LHL फाइंड कर रहे हैं, LHL को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो इनिशियली आपको क्या सोचना है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस में, वहीं से आपको LHL और RHL के बारे में सोचना है। और यहां से डायरेक्टली आप, इसका ये भी मतलब होता है अगर x 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, x या तो 0 से बड़ा होगा या तो x 0 से छोटा होगा। तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये मीनिंग भी आप ले सकते हैं। और आपको सबसे इनिशियली यहीं से आपको सोचना है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है LHL और RHL का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये तो आपका था। अब यहां से आप इसको क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, ये ऊपर में माइनस h बच गया। अब 0 से कोई छोटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में 0 माइनस h, मतलब 0 में भी कुछ घटाया जा रहा है, स्लाइटली लेस देन, तो वो -1 होता है। ठीक है, जो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के जब प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, अभी आप डायरेक्टली आप 0 से छोटा एज्यूम कीजिए, तो 0 से छोटा -1 होता है, तो 0 माइनस h -1 रिटर्न करेगा। अब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई 1, तो अगर h 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। तो ये तो आपका LHL 0 आ गया। अब हम लोग RHL सोचते हैं, RHL के बारे में सोचते हैं। तो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दिया हुआ है। तो यहां पे अब क्या सोचना है, यहां पे आपको अब बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट आने वाला है आपके सामने। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब हम लोग RHL में क्या लिमिट में पढ़े थे, FA प्लस h, ये पुट करते हैं। तो यहां पे 0 प्लस h बाई 0 प्लस h। अब यहां पे आपको यहां पे जो है 0 से बड़ा, तो आपको सबसे पहले इसमें सोचना ये है कि इसका मतलब ये होता है x इंटू एक्स बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस x। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले है कि 0 तो लेना ही नहीं है। क्यों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं, 0 अगर पुट कर देते हैं, तो ये फंक्शंस मीनिंगलेस होगा। तो 0 लेना ही नहीं है, 0 नॉट इक्वल टू 0 लेना है। x को 0 के बराबर नहीं लेना है, तो क्या हम लोग 0 से बड़ा ले सकते हैं वैल्यू। जैसे आपका जो x डज नॉट बिलोंग्स टू
0 से 1, मतलब कि आप 0 के बराबर ले ही नहीं सकते, तो 0 से बड़ा, 0 से आगे कोई वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। तो 0 से 0 प्लस h आप यहां पे कैलकुलेट करना गलत होगा, मतलब कि आप यहां पे 0 जो है x इज नॉट इक्वल टू 0 है और ये इसके डोमेन में नहीं है, मतलब कि जो हम लोग वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 प्लस h इज नॉट इन डोमेन, यहां पे ये कंडीशन हम लोग लिखेंगे 0 प्लस h इज नॉट इन इट्स डोमेन। तो हम लोग यहां पे जो है ये जो है 0, अगर 0 के बराबर नहीं लेंगे तो 0 से बड़ा भी वैल्यू आप कोई नहीं ले सकते, 0 ही नहीं लेना है तो 0 से बड़ा कहां से ले सकते हैं, तो वो आपका डोमेन में नहीं है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि 0 प्लस h इज नॉट इन इट्स डोमेन, तो यहां पे एक आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि RHL is need not be find, मतलब कि यहां से इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आप कई बार ऐसा होगा कि आपको RHL फाइंड करने का कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कैसे। तो 0 प्लस h आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं आता है, तो डोमेन में नहीं आता है। जब 0 रेस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको कि 0 नहीं पुट करना है, 0 पुट करने से आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे क्या था कि 0 माइनस एच, मतलब 0 से छोटा वैल्यू को एज्यूम कर रहे थे, लेकिन यहां पे अगर एग्जैक्ट आप 0 प्लस के लिए अगर बात करते हैं तो 0 प्लस में आप 0 लेते हैं वैल्यू, क्या लिमिट का वैल्यू लेते हैं 0, और 0 अगर ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्युटली 0 बन जाएगा, और ये जब 0 बन जाएगा तो आपका फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपको ये डोमेन में है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे ये नहीं फाइंड करना है। तो RHL कई बार आपको ऐसा आएगा, जो कि आपको ध्यान देना है कि RHL भी कभी कभी आपको फाइंड करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आपको RHL इज नीड नॉट बी फाइंड हेयर, और यहां पे आपको सीधा फंक्शंस का, तो f0, अगर f0 निकालते तो आपका f0 0 के बराबर है, तो यहां से आप लिख सकते हैं f0 माइनस इक्वल टू f0 है, इसलिए fx इज कंटिन्यूअस, x बराबर 0, मतलब कि यहां से आपका क्या था कि आप देखे थे डेफिनेशंस में और इंटीरियर पॉइंट्स में क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर fa प्लस h, fa माइनस h और fa तीनों अगर बराबर होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कई बार आपको है कि लेफ्ट हैंड और फंक्शंस का मान बराबर होगा, तब भी हम लोग फंक्शंस को डिसकंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको RHL फाइंड करना ही नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपको नहीं फाइंड करना है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था, और जो आपको इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्लियर हुआ होगा, तो आप ये नहीं एज्यूम कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम fa प्लस h और fa माइनस h और fa तीनों बराबर होगा तभी हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे, नहीं। कई बार आपको फंक्शंस को, तो यही तो आपको समझना है पूरे चैप्टर्स में कि ये चैप्टर्स बहुत बड़ा नहीं है ना, बहुत बड़ा मतलब कि कंसेप्ट इसमें नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही है। एक्सप्लेनेशन इसका क्वेश्चंस का, इसको जब हम लोग बनाते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर्स को, तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही है इसका। तो आप इस चैप्टर्स का नाम तो कंटिन्यूटी है, बहुत ही छोटा सा नाम है कंटिन्यूटी, बट इसके एक्सप्लेनेशन बहुत ही है।
तो इसलिए आप ये नहीं ध्यान में रखना है हमेशा कि आपको RHL फाइंड करना है तो करना ही है, ये लिमिट में था ऐसा, लिमिट में था ऐसा कि आपको RHL और LHL बराबर करना ही है। कई बार यहाँ पे कंटिन्यूटी में आपको LHL से ही काम चल जाएगा, LHL और फंक्शंस का मान अगर दोनों बराबर है तो हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा कि जब डोमेन में वो नहीं था तो RHL फाइंड करने का कोई जरूरत ही नहीं था यहाँ पे। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से कंटिन्यूटी में कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपको कंटिन्यूटी से थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा कफ और कोल्ड से डिस्टरबेंस आपको हो सकता है, इसके लिए सॉरी। और आप जो है इस क्वेश्चंस को देख लें क्या है। तो आपको अभी क्या बताया गया था क्वेश्चंस में कि जहां पे आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब कि 0 के बराबर नहीं लेना है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। मतलब जहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या करना है, इसको सोचना है LHL एंड RHL के बारे में, वहीं से आपको वैल्यू लेना है। तो LHL में आपको क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 2 का पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, 2 का पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 1 बाई एच, 0 माइनस एच तो माइनस 1 बाई एच माइनस 1, 2 माइनस 1 बाई एच प्लस 1। यहां से तो आपका ये आ गया। अब हम अगर लिमिट h टेंस टू 0 अगर पुट करते हैं इसमें, तो 2 बाई माइनस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, माइनस इंफिनिटी एज्यूम करिए बहुत ही छोटा, मतलब कि 0 के बराबर, तो 2 का पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 का पावर माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो यहाँ से आपका LHL माइनस 1 आ गया। अब RHL के लिए सोचते हैं, RHL में आपको क्या करना है, RHL में आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 1 बाई एक्स माइनस 1, 2 1 बाई एक्स प्लस 1। अब यहां से RHL के लिए आप सोचें, तो RHL में क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 बाई एच माइनस 1 बाई 2 1 बाई एच प्लस 1। अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगा क्योंकि 0 आप पुट कीजिएगा, 2 का पावर इंफिनिटी बहुत ही बड़ा नंबर है, तो क्या है आपको पता नहीं है इंफिनिटी, तो ये ऑलरेडी अनडिफाइंड हो जा रहा है ना। और हम लिमिट चैप्टर्स में भी आपको बताए थे कि जब फंक्शंस अनडिफाइंड होता है, और इस तरह का क्वेश्चंस भी हम करवाए थे लिमिट में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। तो आप पहले वो जो है वीडियो देखे कि कैसे किए थे। तो यहाँ भी आपको समझना कुछ नहीं है, लिमिट h टेंस टू 0, इसके अनडिफाइंड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 का पावर 1 बाई एच से भागा देते हैं,
तो 1 माइनस 1/2 का पावर 1/h, 1 प्लस 1/2 का पावर 1/h। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाने का मतलब ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो आप 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0, 1 प्लस, मतलब कि किसी भी डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, और बहुत बड़ा नंबर है ये। तो अगर किसी भी नंबर न्यूमरेटर को बहुत बड़े नंबर से अगर भागा देते हैं तो स्लाइटली बहुत ही छोटा होता है और उसको 0 के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे आपको वही कुछ नहीं कंसेप्ट था, आपको सिंपली वही किए हैं जो कि यहाँ पे करना था। आप बचपन में भी सीख चुके होंगे कि जिस भी फ्रैक्शंस में आपका डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा होता है तो वो वैल्यू क्या होता है, उसका 0 होता है। तो यहाँ पे आपको 1 प्लस 0 मतलब कि 1 आ गया। तो अब f0 पे फंक्शंस का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो ये क्या आपको क्या लग रहा है, LHL और RHL और फंक्शंस का मान क्या बराबर है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड फंक्शंस का मान भी नहीं बराबर है तीनों। तो क्या आपको लगता है कि ये कंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल गया होगा कि कैसे। अब अगला क्वेश्चंस जो है आपका, इस क्वेश्चन से भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कई बार आपको LHL RHL और तीनों निकलता है, तीनों बराबर आएगा, कई बार नहीं आएगा, तो वहां पे आप डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहां पे आप डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो यही आपको मतलब कि आपको यही समझना है कि कहां पे आपको क्या अप्लाई करना है। चैप्टर्स, तो चैप्टर्स का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं बार बार यही बता रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ही है क्वेश्चंस का। आपको चैप्टर्स तो एक ही लाइन में खत्म हो गया था कि आपको क्या करना है, ये एफ ए प्लस एच एफ ए माइनस एच, वो सब आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशंस याद रखना है। और कई बार हम जो क्वेश्चंस ये करवा रहे हैं ये इसीलिए आपको करवा रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, कहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है, ये आपको क्वेश्चंस को करके आपको समझ आएगा कि आपको कहां पे क्या अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, fx इक्वल टू फाइंड f0 if possible for fx बराबर ln cos x बाय 4√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपको x इज ग्रेटर देन 0। अब अगला है e टू द पावर साइन x माइनस 1 ln 1 प्लस tan 2x, x is less than 0 if fx is continuous then if fx is continuous at then f0 then find f0। आपको ये क्वेश्चंस दिया गया है, अब आपको नॉट इक्वल टू नहीं है, आपको यहाँ सिंपली बता दिया गया है कि ये x इज ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शंस को आपको लेना है, x इज लेस देन 0 पे ये आपको फंक्शंस को यूज करना है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस क्वेश्चंस में सबसे पहले ग्रेटर देन जीरो और फंक्शंस का मान मतलब f0 का वैल्यू फाइंड करना है। कब? जब कंटिन्यूअस होगा तब। कहने का मतलब कि फंक्शंस जब कंटिन्यूअस होगा, तो ये कंडीशन इफ जोड़ दिया है, तो ये नहीं कि हमको फाइनली f0 निकालना है तो 0 निकालना है, ये नहीं है। मतलब कि इफ जोड़ दिया है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है। क्या कह रहा है कि इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 देन फाइंड f0। मतलब कि अगर ये कंटिन्यूअस आता है तो आप फाइंड कीजिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा f0। तो अगर कंटिन्यूअस आएगा तो मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको समझना है। तो ये था आपका क्या क्वेश्चंस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपको LHL RHL के बारे में आपको सोचना है। तो LHL और RHL के बारे में सोचना है तो आप क्वेश्चंस को मैं नीचे इरेज करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप देखिए कि इफ fx इज कंटिन्यूअस, आप ये याद रखें कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, जब fx कंटिन्यूअस होगा तब। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln cos x बाई 4 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब ये 0 प्लस के लिए था। अब इसको अंडर रूट को हटा देते तो 4 से भागा दे देते हैं अंदर में, तो आपको क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln cos x और आपको 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 -1, और -1 से -1 खत्म हो गया, 4 से भागा दिए थे अंदर में, तो आपको ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 ln cos x 4 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आगे में माइनस है। तो आप अगर 4 से अगर भागा देते हैं अंदर में तो क्या हो जाएगा, ये फिर से अंडर रूट हटेगा तो 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 -1, तो 4 अगर एलसीएम लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको यहां से आ जाएगा ये, तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये इस तरह से आपका जो है ये टर्म यहाँ पे आया है। तो ये क्या करना था, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आपको 4 से भागा देना, तो यहाँ पे अंदर में 4 से भागा मतलब स्क्वायर रूट हटाने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 ln x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान्य आपका क्या होता है, ये पूरी वैल्यू जब x 0 टेंड करता है तो 1/2, 4 इंटू 1/2, इसका पूरा का मान, इस पूरे का मान 1/2, मतलब यहां से आपको RHL 2 आ गया। ठीक है, आपका जो है RHL क्या आ गया, सॉरी -2 होता है, तो ये -2, तो मतलब कि RHL आपका -2, मतलब कि ये पूरे का वैल्यू 1 आता है। ठीक है, लिमिट में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली आपको याद रखना है ln cos x बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1/2। तो यहां से आपका RHL क्या आ गया, -2। अब LHL देखते हैं क्या आता है, LHL आपका क्या आता है देखते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, e टू दी पावर sin x -1 ln 1 प्लस tan 2x,
अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि e टू द पावर x माइनस 1/x और 1 प्लस log 1 प्लस 2x/2x इस तरह का फॉर्मेट में अगर होता है, 1 प्लस x/x फॉर्मेट में होता है तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 और इसका वैल्यू 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे e टू द पावर sin x आपका दिया हुआ है, तो sin x दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, आपको यहाँ से आपको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है जो हम लोग लिमिट चैप्टर्स में पढ़े थे। तो e टू द, हम बार बार बोले थे कि आप लिमिट चैप्टर्स को पढ़ ले, वो अगर नहीं आपको देखा हुआ है वीडियो तो आप उसको पहले वॉच कर ले, तब इस चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करें। तो ये आपको e टू द पावर sin x माइनस 1 बाय sin x अगर भागा देंगे sin x से, तो sin x से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो ये ऊपर का कहानी था। अब आपको क्या करना है, ln 1 प्लस tan, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपको क्लियर दिखना चाहिए, आप यहाँ पे देख लें इसको, आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे आपको e टू दी पावर sin x माइनस 1 बाई sin x किए हैं और ऊपर में sin x से भागा दिए। अब क्या है, ln 1 प्लस tan 2x से भागा दिए हैं, तो ये आपको tan 2x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये क्या होता है, ये इसका वैल्यू होल वैल्यू 1 होता है इंटू साइन एक्स, इसका वैल्यू भी 1 होता है इंटू tan 2x, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि क्या करना है, आपको क्या करना है, साइन एक्स यहां से आप देख लेते हैं, साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, tan 2x बाई 2x इंटू 2x, क्योंकि आप लोगों ने देखा था साइन एक्स बाई एक्स, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है जब टेंड करता है 0, तो यहाँ पे तो 0 टेंड कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू 1, ये भी वैल्यू है, tan x बाई एक्स ये भी 1 होता है, tan x बाई एक्स 1 होता है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आप इसको देख लें ऊपर में 1 इंटू एक्स बाई 1 इंटू 2x, x से x कैंसिल मतलब 1/2, तो ये आपको 1/2 वैल्यू दिया। तो वहां पे RHL आपको क्या आ रहा था, -2, LHL क्या आ गया 1/2, तो इस तरह से आपका जो है ये क्या था, आया है वैल्यू। तो क्या ये बराबर है दोनों, और फंक्शंस का मान भी अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 अगर पुट करते हैं आप, तो क्या फंक्शंस का मान भी उसके बराबर होगा। अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं आया तो ये क्या फंक्शंस कंटिन्यूअस हुआ, नहीं, डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे इस क्वेश्चंस में, नो नीड टू फाइंड f0 because functions is discontinuous। तो आपको यहाँ पे फंक्शंस, ये जो है क्वेश्चंस का जो आप देखे हैं क्वेश्चंस, तो इसमें आपको LHL और RHL बराबर नहीं है, तो आपको फंक्शंस f0 निकालने का कोई जरूरी नहीं है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है कहीं भी समझने में कि हाँ ये कैसे हो गया, तो आप कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करें, और जब आपका कमेंट्स आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कमेंट्स आपका आया कम से कम, तो आप कमेंट्स जरूर करें। और इस क्वेश्चंस इसलिए मैं करवा रहा हूं कि आपका कंसेप्ट जो है कंटिन्यूटी का बेहतर हो जाए, मतलब कि आपको कंसेप्ट्स को समझने में कहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना है। तो मैंने ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने करवाया, तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपके सामने जो मैं डिफरेंट रख रहा हूँ। पहले आपका क्या आया था कि फंक्शंस f0 है, तो कई बार आपको क्वेश्चंस में आएगा कि फंक्शंस का मान पूछेगा उस वैल्यू पे,
तो आप तभी ना निकालेंगे जब यहाँ पे कंडीशंस आपको समझना था कि अगर कंटिन्यूअस होगा तब आप F0 का मान निकालेंगे। अगर ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो आपको क्या है, नो नीड टू फाइंड द F0 बिकॉज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो आपको ये क्वेश्चंस हर तरह का मैं इसलिए आपके सामने करवा रहा हूं कि आपको ये समझ आए कि आपको कहां पे क्या अप्लाई करना है कंटिन्यूटी चैप्टर्स में। और चैप्टर्स तो बहुत ही आसान सा है, लेकिन मैं बार बार यही रिपीट करता हूं और बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि ये एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ही थोड़ा सा ये है, व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसको समझना जरूरी है। तो ये था आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन को समझें, बार बार इसको देखें, वॉच करें और इसको कंसेप्ट को समझने का कोशिश करें। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपने लिमिट के पहले, कंटिन्यूटी के पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि अगर आपको कोई कहता है कि अगर x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो आप क्या इसको लिखेंगे, और वो याद ही कर लीजिए आप। लिमिट h x टेंस टू 0 f(x) इक्वल टू f0 फाइंड करते हैं। तो आपको अगर कोई कहता है कि अगर x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो आपको लिखना क्या है, h x टेंस टू 0 f(x) बराबर f0 करते हैं। तो यहां पे भी आपको क्या करना है कि अगर क्या है, f0 का वैल्यू फाइंड करना है जब x बराबर -2 पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो आपको फाइंड करना है वैल्यू। तो आप क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h x टेंस टू -2 f(x) ठीक है बराबर f-2 ऐसा लिख सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस है तो f-2 भी आपको वैल्यू जो आएगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन को फुलफिल यहाँ पे करना है। तो क्या है, h x टेंस टू -2, ठीक है, फंक्शंस का मान क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 बाई x² प्लस x। और मैं बार बार बता दूं कि ये आपको याद ही कर लेना है। अगर कोई x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस पूछता है तो h x टेंस टू 1 f(x) और उस वैल्यू पे फंक्शंस का मान अगर दोनों बराबर होगा तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस है। तो ये आपको याद कर ले, बार बार इसको बोलने का कोशिश करें, याद हो जाएगा आपको। और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब h x टेंस टू -2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 12 और -2a प्लस a प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे आपका -4 -2 -2 अब 15 माइनस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या आ गया कि अगर आप इसको कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं तो a का मान अगर यहाँ पे कुछ भी अगर हम आप नहीं लेते हैं तो ये कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको a फाइंड करना, a अगर आपको फाइंड नहीं किया हुआ है तो इसको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शंस को कंटिन्यूअस रखने के लिए आपको a का वैल्यू, a अगर कुछ भी होता है तो आपका ये क्या हो जाएगा, कुछ भी अगर यहाँ पे होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, मान लीजिए कि f अगर मान लीजिए कि 2 होता है तो 12/0, मतलब कि यहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो आपका कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगा ये फंक्शन। तो इसको कंटिन्यूअस बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना है,
fx for fx is continuous at x बराबर -2, कैलकुलेट 15 - 8 = 0। आपको फंक्शंस को कंटिन्यूअस रखने के लिए -2 पे आपको 15 - a को 0 के बराबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो a इक्वल टू यहां से आपका 15 आ गया। अब क्या करना है आपको कि अब -2 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आप इधर देख लें, f -2 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहां से तो आपका क्या आ गया, यहां से आपका 3 लिमिट h x टेंड्स टू -2, 3x² प्लस 15x प्लस 15 प्लस 3। ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, ये आपका था x² प्लस x -2। अब यहां से आपको क्या करना है, h x टेंड्स टू -2, ठीक है, 3x² प्लस 15x प्लस 18। अब यहाँ से x² प्लस x -2। अब इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं। अब अगर डायरेक्टली आप अगर 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, -12, 12 एंड 12 अगर पुट करते हैं डायरेक्टली, अगर आप -2 इसमें पुट करते हैं तो देखिए 0/0 के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। ये 0/0 के फॉर्म में पुट करके देख लें, -30 एंड 12 एंड 18, 30 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 -2 -4 0 हो जाएगा। तो अगर 0/0 रहता था तो आप बहुत सारे लिमिट्स में कंसेप्ट्स को सीख चुके हैं कि क्या हम लोग यूज करते हैं। 0/0 के शक्ल में आप या तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दें या फिर इसके कंटिन्यूटी को हटाने के लिए फैक्टराइजेशन कर दें। तो फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो वहां से भी आपका आ जाएगा, और ज्यादा बेहतर यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट कर लें और आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको 6x प्लस 15/2x प्लस 1। और जब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, आपको याद रखना है। हम लोग डिफरेंशिएशन जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि कैसे हर चीज का डिफरेंशिएशन हम लोग, मतलब हर तरह के कंसेप्ट को डिफरेंशिएशन में हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये डीएल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है तो आप फंक्शंस को, ऊपर जो फंक्शंस दिया हुआ है और नीचे जो फंक्शंस दिया हुआ है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं दोस्त, तो क्या होता है कि आपको ये आ गया। अब यहाँ पे पुट कीजिए -2, तो -2 अगर पुट करेंगे तो -12, ठीक है, ये इधर का पार्ट है। आपको यहां से यहां आना है, यहाँ f -2, यहाँ तो आप इधर डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, तो यहाँ से आपका जो एल हॉस्पिटल रूल जो है कैलकुलेट जो करके लाए हैं हम लोग, 6x प्लस 15/2x प्लस 1। अब यहाँ पे h x टेंस टू -2 दिया हुआ है, तो -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस 15, ठीक है, -12 15, और उसके बाद क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो 3 हो जाएगा, -3, मतलब कि यहाँ से -1 आ गया आपका। f -2 का वैल्यू -1 आ गया। इस तरह से आपका जो है -1 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि x -2 पे आपको जो है f0 का अगर कंटिन्यूअस है
तो आपको क्या करना है, f0 का वैल्यू निकालना है। तो f0 निकालने के लिए आपको क्या करना है, f0 निकालने के लिए आपको सिंपली ये इरेज करता हूं मैं। आपको यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं समझने में, और ये मैं आप इरेज करता हूँ, जो कि आप लिख सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। तो आपको ये जो है था, अब f0 का वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करना है, f0। तो f0 क्या हो जाएगा, h x टेंस टू 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 18 बाई x² प्लस x माइनस 2। अगर 0 पुट करते हैं आप तो क्या आ जाएगा, h x टेंस टू 0, 0 यहाँ पे पुट करते हैं, 0 प्लस 18 बाई 0 प्लस 0 माइनस 2, 18 बाई माइनस 2 मतलब कि -9। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो आपको क्या यहाँ पे था कि एट ए पे 0 f0 का मान पूछ रहा था, और x बराबर -2 पे अगर कंटिन्यूटी आपको चेक करने के लिए बोल रहा था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत बार बार ये कंसेप्ट आएगा कि अगर x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है तो आपको लिखना है h x टेंस टू 0, ठीक है, fx बराबर f0। इस तरह से हम लोग यहाँ भी वही कंसेप्ट को सीखे हैं कि आपको जब भी ऐसा -2 या फिर -2 पे अगर कंटिन्यूअस f बराबर -2 पे अगर कह रहा है, तो आप फंक्शंस का मान लिमिट h x टेंस टू -2 fx बराबर f-2, तो ये f-2 और फंक्शंस का मान दोनों आपको बराबर आएगा, और आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप जब भी इस वैल्यू को भी अगर fx को सॉल्व करेंगे x टेंस टू -2, तो यहाँ से भी -1 आपका आएगा ना, क्योंकि इसको भी तो a का जब वैल्यू मिल गया हमको 15, तो यहाँ से डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो fx का मान भी आपको -2 मतलब कि -1 आएगा। वहां से दोनों कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया तो जब हम f0 निकालेंगे तो f0 भी आराम से निकाल सकते हैं आप, कि अगर f0 है तो f0 पुट कर दिए सब सारे जगह पे, तो आपको ये -9 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज करवाया हूँ, तो इससे आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा। और अगर नहीं आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आ रहा है, तो प्लीज कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स एंड इसलिए, और आपका कमेंट्स जब आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं कि आपका कमेंट्स आए, और मैं आपको उस कमेंट्स को, जो भी आपका कमेंट्स आया है वो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करूंगा। इसलिए तो आप कमेंट्स जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।